नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। लखनऊ शिक्षा निदेशालय पर यूपी एजुकेशनल मिनिस्टर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणोत्तर संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। इस दौरान प्रदेश भर से आए हुए पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार पर मैं वादा खिलाफी का आरोप लगाता हूं। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारियों की मांगे पूरी ना हुई तो सरकार बदल भी सकते हैं। कर्मचारी इस अवसर पर कोषाध्यक्ष अनूप कुमार द्विवेदी, महामंत्री संजय पुंडे, संरक्षक आशादी तिवारी सहित प्रदेश से आए हुए तमाम पदाधिकारी निदेशालय के प्रांगण में अपनी मांगों के समर्थन पर धरने पर बैठे। एक एक कर सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही। इस दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। देखिए ये खास रिपोर्ट। वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ और क्या उसका सरकार के बाद जो है कई सालों से कई बार वार्ता हो गई है और वार्ताओं का हल कोई निकल नहीं रहा है। हमने कई जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा ज्ञापन दे दिया उप मुख्यमंत्री जी को, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के द्वारा दे दिया जा करके ज्ञापन, लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं किया गया। सरकार से विनम्र अनुरोध है कि हमारी समस्याओं का जो है समाधान अवश्य करें। ना होने की स्थिति में आज धरना देने के उपरांत हम लोग अपना आगे का भावी निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। शिक्षणेतर कर्मचारी विगत कई वर्षों से अपनी समस्याओं के, अपने मांगों के प्रति सरकार से वार्ता बैठक कर रहा है। शासन में वार्ता बैठक हो रहे हैं, विभागों में कई बार वार्ता बैठकें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। हल इसलिए नहीं निकल रहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। हमारे बीच के कुछ साथी ऐसे हैं जो शिक्षक पद की अर्हता रखते हैं। शिक्षक पद की अर्हता रखने वालों को पदोन्नति दी जानी चाहिए। हमको राजकीय कर्मचारियों के भांति 300 दिन के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त होना चाहिए सेवानिवृत्ति पर। तमाम समस्याएं विद्यालय स्तर की ऐसी होती हैं जो प्रबंध समिति में जाती हैं और प्रबंध समिति में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं होता है, जिसके कारण शिक्षणेतर कर्मचारियों का अनावश्यक उत्पीड़न होता है। इसलिए प्रबंध समिति में प्रतिनिधित्व की पत्रावली चल रही है। जितनी भी हमारे मांगे हैं उनकी सभी के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रस्ताव प्राप्त हैं, बैठकें हो रही हैं और लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। सच्चाई यही है और इसका खामियाजा आगे सरकार को भुगतना पड़ेगा। संघ के द्वारा ग्रेजुटी दिलाई गई कर्मचारियों को 2004 या 6 में का बहुत बड़ा उपलब्धि था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा सरकार की बहुत सरकारें आई, नियत नहीं, सरकार की नियत ठीक नहीं है ना। जो भी सरकारें आगे आई उनकी नियतें अच्छी नहीं रही। उस समय ग्रेजुटी माननीय मुलायम सिंह जी ने हमको ग्रेजुटी दी, उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आगे मुझे लगता है कि अगर मुलायम सिंह जी के सोच के लोग सरकार में बैठेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षणेतर कर्मचारियों को सुनी जाएगी। ये इशारा है या आगे की संभावना? नहीं, अभी तो हम बैठेंगे, बैठ करके उसके बाद निर्णय लेंगे सामूहिक रूप से। एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता, सामूहिक रूप से निर्णय होते। ये धरना प्रदर्शन क्यों लगा है और क्या वजह है इसकी? अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारी जो हैं लिपिक संवर्ग एवं चतुर्श्रेणी संवर्ग के, उनमें लगातार आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि उनकी जो प्रमुख मांगे हैं, हम लोग जो अर्हताधारी हैं, जो बीएड किए हुए हैं, एलटी किए हुए हैं, उनकी शिक्षक पद पर पदोन्नति नहीं हो रही है, जबकि कई बार सहमत व्यक्त की जा चुकी है। पत्रावली शासन में लंबित है, अंतिम चरण पे है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास विचाराधीन है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक शासनादेश निर्गत कराने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 300 दिनों को उपार्जित अवकाश का नकदीकरण जो कि राजकीय कर्मचारियों को दिया जा रहा है, उनके समान सारी सुविधाएं हमको दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी 300 दिनों को उपार्जित अवकाश का नकदीकरण हमको नहीं दिया जा रहा है। ये हमारी प्रमुख मांगों में से हैं। हमारे ही विद्यालय में जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको प्रबंध समिति में स्थान दिया गया है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन हम शिक्षणेतर कर्मचारियों को उससे वंचित रखा गया है। हम अपनी बात प्रबंध समिति में नहीं रख सकते हैं। हमारी ये प्रमुख मांग है कि हमारा प्रतिनिधित्व भी प्रबंध समिति में हो। हमारे जो साथी बीमार होते हैं, किसी तरह की कोई समस्या होती है, उनको किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मिलती है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं मिलती है, चिकित्सा भत्ता नहीं मिलता है, जबकि राजकीय कर्मचारियों को सुविधा प्राप्त है। कोरोना काल में भी हमारे साथियों ने लड़ने का काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको बीमारी का कोई धनराशि, कोई राहत सरकार द्वारा नहीं दी गई। हमारी ये प्रमुख मांग में से है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हम लोगों को प्रदान की जाए। 22B का लाभ
जो कि हमारे साथी पदोन्नत होते हैं चतुर्श्रेणी से लिपिक संवर्ग पर या सहायक लिपिक से प्रधान लिपिक पर, उनको एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए, जबकि शिक्षकों को लाभ दिया जाता है। हम लोगों को उस लाभ से वंचित रखा गया है। ये हमारी प्रमुख मांगों में से है। हमारे यहाँ जो हाई स्कूल विद्यालय हैं उनको इंटरमीडिएट विद्यालयों के सहायक लिपिकों के समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि जब हम एक ही काम कर रहे हैं, एक ही टेबल पर बैठते हैं, तो हमको एक प्रकार का वेतन दिया जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगों में से है। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हमारे जो साथी हैं, बुढ़ापे का जो सहारा है पुरानी पेंशन, उससे हम लोगों को वंचित रखा गया है। हम लोगों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लिपिक संवर्ग एवं चतुर्श्रेणी संवर्ग के जो हमारे साथी हैं उनकी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। विगत 10 वर्ष हो गए विद्यालयों में शिक्षणेतर कर्मचारी रह नहीं गए हैं। विद्यालयों की व्यवस्था प्रभावित है। एक व्यक्ति के ऊपर पूरा वर्कलोड है। हम लोगों की मांग है कि लिपिक संवर्ग एवं चतुर्श्रेणी संवर्ग जो कि ताला खोलने से लेकर ताला बंद करने तक, साफ सफाई से लेकर रात की चौकीदारी तक का पूरा काम चतुर्श्रेणी कर्मचारी हमारा करता है। विद्यालय में उसकी अनुपस्थिति से पूरा विद्यालय प्रभावित होता है। हमारी प्रमुख मांग है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की जो रोक लगी है उस पर वो रोक हटाई जाए और नियुक्तियाँ की जाएँ। ये हमारी प्रमुख मांग है। यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि चतुर्श्रेणी और लिपिकों को भर्ती की जाए, वहाँ सरकार बैकडोर से ठेके पर कर्मचारी रख रही है। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? अब यही तो एक पीड़ा का विषय है। सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है, ठेके की ओर बढ़ रही है। अपने जो उनके अंग हैं शरीर के, हम लोग सरकार के शरीर के अंग हैं। हमारे ही साथी वहाँ सचिवालय में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं। हम लोगों को प्राइवेटीकरण करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं, जबकि हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं हैं। उन्हीं के हाथ पैर हैं, वो अपने हाथ पैर काटने का काम कर रहे हैं। जब वो बंधुआ मजदूरी या निजीकरण की ओर बढ़ेंगे, निश्चित रूप से सरकार उससे प्रभावित होगी, सरकार के कामकाज प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी। हम लोगों पर जो राजकीय कर्मचारी हैं, जो शासकीय हैं, उन लोगों पर एक लायबिलिटी है सरकार की कि अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो कोई कार्रवाई हो सकती है। अगर सरकार प्राइवेटीकरण पे आगे बढ़ती है और प्राइवेट कर्मचारी नियुक्त होते हैं तो निश्चित रूप से विद्यालय की व्यवस्था प्रभावित होगी, कार्य प्रभावित होंगे और साथियों का हमारे शोषण होगा। हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का बहुत शिकायत आती है, उसको उनका उत्पीड़न प्रधानाचार्य कमेटी द्वारा किया जाता है। ऐसे में सर जी बिल्कुल, जो है हमारे पास भी ऐसी समस्याएं आती हैं और जब भी ऐसी समस्याएं आती हैं तो हम व्यक्तिगत उनसे, हमारे जो जिले के पदाधिकारी हैं वो व्यक्तिगत प्रधानाचार्यों से मिलकर, प्रबंधकों से मिलकर उसका निराकरण कराने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी कहीं अगर कोई दिक्कत होती है तो हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से भी उनकी समस्याओं का निस्तारण कराने का काम करते हैं। लेकिन आपने जो ये कहा, कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।